आने के लिए भेजने के लिए मना कर रहे थे। जिस टाइम मैं वहाँ पे कपड़ा निकाल रहा था तो मेरे को लोगों ने बोला क्या कर रहा है आप, डूब जाओगे। मैं उनको बताया मैं रेस्क्यूर्स में 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद का रहना, वो हमारा यही कर्तव्य रहता है। तो मैं उसी टाइम सर मैं कार्रवाई शुरू कर दी थी उनको, गाँव वालों को बता के। लोगों से कोई तो वीडियो बनाने में अपना लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा हुआ है, कोई मैं उनको आवाज़ मार रहा हूँ हाँ हूँ, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन जो बंदे मैं बाहर निकाले चारों तरफ से कवर हो जा रहे थे, मैं उनको बोला इसको थोड़ी सांस लेने दो, इसको थोड़ी हवा लेने दो। लेकिन इस प्रकार की मैं अकेला पड़ जा रहा था, लेकिन लोग और सुन नहीं रहे थे। वहाँ की छुट्टी, मात्र 2 दिन की छुट्टी, शायद कहीं ना कहीं भगवान बनकर ही आए थे बचाने के लिए उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अभी आज जिंदा हैं। मेरे पास 15 से 20 तक तो वहाँ से जो उनको कैंटीन 1 बाय 1 निकालता रहा। जो मेरे पास जो नीचे पानी के अंदर जा रखे थे, मेरे को जनसंख्या उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता था एक्चुअल में कितने बंदे हैं। अगर इस प्रकार का पता होता तो और जल्दी रेस्क्यू करा जाता। पानी इतना गहरा था, दलदल थी, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आँखें खुल नहीं रही थी। वहाँ पे सड़क के किनारे कोई कुछ उसमें फेंक के चले जा रहे थे, कुछ नीचे कांच थे और कुछ थे, काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। जो अंदर से मैं रेस्क्यू कर रहा था, बंदों को निकाल रहा था, तभी वो मेरे को पकड़ रहे थे। लेकिन मैं एक मेरी ट्रेनिंग्स के उसी अकॉर्डिंग उनको कनेक्ट किया और उनको बाहर निकालता रहा। मेरे हाथ से जो 4 जवान जो साथी है वो निकल गए हैं, उनको नहीं बचा पाया। हमको उसके लिए दुख तो बहुत है यह, लेकिन एक ये छोटा है, ये सरकार से दायित्व वो मेरा गुजारिश है उनको एक कुछ भरपोषण के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल और उनको एक जॉब मिल जाए, तो ताकि बंदा तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन ये उनका 10, 20, 30 साल जो मदर फादर जो बुढ़ापे का सहारा है उनका थोड़ा बेनिफिट हो जाए। चलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बाकी आज जो पेशकश है सच में ही पूरे देश भर के लिए अपने आप में दिल से छू जाने वाली जो है ना पेशकश है। क्योंकि मेरे बगल में जो बैठे हैं साथी ये फ़ौजी हैं, और इन फ़ौजी भाई साहब ने जो किया है, आप देखते होंगे कि हर बार जब भी हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हमें दिखाया बतलाया जाता है कि फ़ौजी देश की शान है। और सच में ही फ़ौजी देश की शान है, क्योंकि अनेकों युद्ध हुए, उनमें भी फ़ौजियों ने जो शहादत दी और जो हर वक्त जो खड़े रहते हैं मदद के लिए। यहाँ पर हम महेंद्रगढ़ ज़िला जो अपना खुद का ज़िला है, जिससे हम ज़्यादातर रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं, वहाँ बैठे हैं। देश के हरियाणा के इस छोटे से कोने के अंदर ये जो शहर है, इस शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी खातोद गांव के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, इन्होंने हाल फिलहाल आपने सुना होगा एक हादसा हुआ महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर जगड़ौली नहर पर। उस नहर के अंदर एक गणपति विसर्जन के टाइम पर बहुत सारे साथी नहर के अंदर डूब गए थे, उनको निकालने का काम इन्होंने किया। तो इनसे करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका। सर नमस्कार सर। चैनल नमस्कार। ये जो मतलब इतना चर्चा का विषय है आज की डेट में, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर जगड़ौली नहर पर डूबने वाली जो घटना हुई, इससे आप कैसे जुड़ पाए, क्या हो रहा था उस समय, कैसे आपने बचाया, बताएं। सर मैं यहाँ से घर से कल भांजा एडमिट हो रखा है रेवाड़ी में, ICU में एडमिट है सर। अच्छा। मैं यहाँ घर से शाम के टाइम यहाँ से निकला था, तो वहाँ पे झगड़ौली नहर के पास काफ़ी भीड़ का उमड़ाव हो रहा था, क्योंकि अच्छा। वहाँ रास्ता थोड़ा छोटा है। मैं सोचा कहीं एक्सीडेंट हुआ हो रखा है। अच्छा। तो लोगों ने मैं वहाँ पे देखा, तो मैंने वहाँ से पूछा भाई क्या हो रखा है। बोलो इसमें गणेश विसर्जन के दौरान काफ़ी लोग इसमें डूब रखे हैं। तो मैंने उसी टाइम गाड़ी को सर कॉर्नर में लगा दिया। तो मैंने उसी टाइम कपड़े निकाले, और मेरे को ये नहीं पता मैंने कपड़े कहाँ निकाले, फ़ोन कहाँ है, चाबी कहाँ है, मैंने कुछ नहीं पता। मैंने सीधा उस पानी के अंदर छलांग लगा दी सर। फौजी भाई आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद का में तैनाती है सर प्रेजेंट टाइम से। मुकेश जी, इस तरह का जैसे हादसा होता है तो आप लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी पहले से? सर हम ट्रेनिंग से एकदम परिपूर्ण है। किसी भी समय हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में हैं, किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हमारे पास कुछ इस समय कुछ क्षण होते हैं जो किसी चीज़ को हम अंजाम देते हैं सर। जी अच्छा, ये जो इस तरह के अनुभव आपके पास पहले से भी और रहे होंगे? सर ये तो हमारा ट्रेनिंग्स का एक पार्ट है। इस प्रकार का अनुभव है तभी तो मैंने वो कर दिखाया, अदरवाइज तो काफ़ी सड़क से लोग जा रहे थे, आ रहे थे सब। अब जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का आंखों देखा हाल क्या था, एक बार बताएंगे दर्शकों? सर वहाँ पे लोग पहले तो डीजे डाजे बता रहे थे, 10-15 मिनट पहले डीजे बज रहा था, बहुत तगड़ा नगाड़ा चल रहे थे। लेकिन उस टाइम मैं जिस टाइम था सब कुछ माहौल एकदम शांत हो रखा था, सब शोरगुल मचा हुआ था, बच्चे मम्मियाँ सब रो रही थी वहाँ पे। उस टाइम मैंने देखा, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को कंटिन्यू 1 बाय 1 करके मैंने रेस्क्यू करता रहा, कॉर्नर टू कॉर्नर।
जो आपने कपड़े निकाले और छलांग लगा जी दी सर, जी और फिर एक एक कैंडिडेट को बाहर निकालना शुरू कर दिया जी आपने? सर, जी सर। लगभग कितने कैंडिडेट्स को आपने? सर मैंने जो अभी जो ऊपर तैर रहे थे, जो पानी के अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, बार बार किसी का हाथ दिखाई दे रहा था, फिर पानी में चले जा रहे, जो लास्ट मूवमेंट पे बंदे थे उनको तो मैंने काफ़ियों को उसी टाइम बाहर आउटसाइड कर दिया, कॉर्नर में लगा दिया। गांव वालों की सहायता से उन्होंने बाहर खींच लिया गया था सर। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ऐसा जो गांव वाले उसको बचाने के लिए जो जा रहे थे वही उसी टाइम पानी में चले जा रहे थे, वही मतलब लोग कुछ और लोग जो बचाना चाहते जो उसको बचाने चाह रहे थे वही अंदर पानी में उनको पकड़ ले रहे थे, वो डूब जा रहे सर हाँ, उसके। उनको रेस्क्यू करना नहीं आता था। हाँ, जो गांव वाले फिर लास्ट टाइम में कॉर्नर पकड़ गए थे और कुछ सड़क के ऊपर आ गए थे, कोई भी वहाँ पे नज़दीक नहीं पहुँचा। घबराहट गांव वालों में इतना वो हो गया खौफ था, दहशत सी फैल रखी थी और वो किसी और को अन्य साथियों को बचाने के लिए भेजने के लिए मना कर रहे थे। जिस टाइम मैं वहाँ पे कपड़ा निकाल रहा था तो मेरे को लोगों ने बोला क्या कर रहा है आप, डूब जाओगे। मैं उनको बताया मैं रेस्क्यू में 8th बटालियन DRF गाजियाबाद का रहना, वो हमारा यही कर्तव्य रहता है। तो उसी टाइम सर मैं कार्रवाई शुरू कर दी थी उनको, गाँव वालों को बता के। तो किस हालात में आपको वो लोग मिले सर मेरे पास 15 से 20 तक तो वहाँ से जो उनको कैंटीन 1 by 1 निकालता रहा, जो मेरे पास जो नीचे पानी के अंदर जा रखे थे, मेरे को जनसंख्या उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता था एक्चुअली कितने बंदे हैं। अगर इस प्रकार का पता होता तो और जल्दी रेस्क्यू करा जाता। पानी इतना गहरा था, दलदल थी, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी। वहाँ पे सड़क के किनारे कोई कुछ उसमें फेंक के चले जा रहे थे, कुछ नीचे कांच थे और कुछ थे, काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। जो अंदर से मैं रेस्क्यू कर रहा था, बंदों को निकाल रहा था, तभी वो मेरे को पकड़ रहे थे। लेकिन मैं एक मेरे ट्रेनिंग्स के उसी अकॉर्डिंग उनको कनेक्ट किया और उनको बाहर निकालता रहा। अच्छा, मतलब जो वो सेम सिचुएशन आपके साथ भी बनी थी कि जब वो आप बचाने के लिए गए तो उन लोगों ने आपको मतलब हाँ सर, पकड़ रहे थे? हाँ, मेरे को पकड़ रहे थे, मेरे को पीछे से जो मार रखे हैं, हाथों में लग रखे हैं। तो लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की, नॉर्मल है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाए, 3 दिन के बाद ठीक हो जाए। लेकिन जिस बंदे के एक एक सांस से एक एक सेकंड अहमियत दे रही है, उसको मैंने ज़्यादा अहमियत दी सर। अच्छा, क्या ये जो आइडिया है कि किस प्रकार से आप रेस्क्यू कर सकते हैं एक डूबते हुए इंसान का, कुछ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर कभी इस तरह के हादसे हो तो किसी और अन्य व्यक्ति को बचा सकें? सर इस प्रकार का तो ये पहले तो है, अनजान आदमी को पानी के इतना गहराई के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से चल भी जाता, कॉर्नर पे जाए, उससे आगे न जाए, क्योंकि उसमें फिसल जाएगा और नीचे डेप्थ होता है, उसको ये नहीं पता चले कितना गहराई है, तो उसमें जाने के लिए उसके काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है उसके लिए सर। नहीं, सेल्फ रेस्क्यू गए तो हाँ सर। लेकिन जैसे कोई और बचाने के लिए जाए और फिर पकड़ ले, व्यक्ति को खुद को तो तैरना आता है लेकिन बचाना नहीं आता। सर उसके लिए तो एक ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी सर, कम से कम 1 महीने ट्रेनिंग्स, तभी वो एक्सपर्ट हो पाएगा, अदरवाइज तो उसको ही नहीं चल पाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी सर। अच्छा, ये जो घटना हुई इस समय जो वहाँ आप कह रहे हैं कि जैसे आपने उनको निकाला, तो आपने सभी बच्चों को या सभी जो भी युवा थे उनको जीवित ही निकाला था? हाँ सर, काफ़ी लोगों को मैंने सही निकाला था, लेकिन 4-5 जो लास्ट में जो डेड बॉडियाँ बता रहे हैं उन डेड हो गए थे बंदे। लेकिन उन बंदों को मैंने पहले निकाल लिया था, लेकिन अनकॉन्शियस थे, उनको मैंने बाहर निकाल के उनका पेट का पानी निकाल दिया था अंदर। अच्छा। वापस लिटा के फिर उनको मैंने CPR दे के उन बंदों को नब्स से कि उन्होंने चाल पकड़ी। मैं एक अमफार मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हुए मैंने फर्स्ट एड उनको दिया और एम्बुलेंस के थ्रू उनको हायर सेंटर के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ कोई और अन्य फौजी या कोई अन्य व्यक्ति कोई भी साथ थे आपके? हाँ, उस टाइम में अगर मेरा कोई साथ दे देता इस 4 घटना का अंजाम नहीं होता। मतलब साथ नहीं? हाँ, वहाँ पे कोई आ नहीं रहा था उस टाइम। गांव वाले बाद में आ गए, कोई रस्सा लेके आ गए थे और कुछ लेके आ गए थे, लेकिन उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी मेरे को प्रोसेस में, मतलब कि ज़्यादा मतलब कोई सहयोग नहीं था। अच्छा, भीड़ की बात करें तो कितनी भीड़ थी? भीड़ तो काफ़ी लोग थे, कोई तो वीडियो बनाने में अपना लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा हुआ है, कोई मैं उनको आवाज़ मार रहा हूँ हाँ हूँ, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन जो बंदे मैं बाहर निकाले चारों तरफ से कवर हो जा रहे थे, मैं उनको बोला इसको थोड़ी सांस लेने दो, इसको थोड़ी हवा लेने दो। लेकिन इस प्रकार की मैं अकेला पड़ जा रहा था, लेकिन लोग और सुन नहीं रहे थे वहाँ पे। तो मतलब जो एक इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के अंदर एक सामंजस्य जो बैठना चाहिए वो नहीं था। जी सर, इस प्रकार का वो नहीं था। लेकिन इस प्रकार का जो कोई फंक्शन को गाँव को रखता है, उसको पहले प्रशासन को अवगत करवा देना चाहिए 2-3 दिन पहले, ताकि प्रशासन भी अलर्ट रहे। और लास्ट टाइम में उनके पास एकदम प्रशासन भी क्या करेगा, वो अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटियों में बिजी रहते हैं। तो उससे पर शेड्यूल बनाया जाता है, अगर 1-2 दिन पहले होता तो प्रशासन का कुछ अपना ट्रूप्स वहाँ पे भेज देते, इस प्रकार की घटना नहीं घटती। अच्छा फौजी भाई, एक बात बताओ, जैसे आपने वो जो लास्ट में 2-4 जो डेथ हुई हैं, उन लोगों को जब आपने बाहर निकाला तो क्या वो कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस थे? सर वो उस टाइम सिचुएशन तो ठीक थी, लेकिन क्रिटिकल स्थिति बनी हुई थी। अगर कोई डॉक्टर वहाँ पे होता तो उनको भी बचा लिया जाता था। एम्बुलेंस तो पहुँच गई शायद? एम्बुलेंस तो पहुँच गई थी, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ड्राइवर तो था। लेकिन डॉक्टर अगर वहाँ पे इस प्रकार का होता तो CPR देकर उन बंदों को हार्ट दोबारा रिदम चेक हो जाता सर दोबारा।
मतलब मेन बात तो ये है कि जैसे हमारा जो मेडिकल फेलियर रहता है ख़ास तौर पर वो इसी वजह से रह जाता है क्योंकि एम्बुलेंस भेज दी जाती है, उसमें कोई भी जो एक जो डॉक्टर होता है या फिर जो नर्स होती हैं वो वहाँ पर नहीं भेजे जाते ख़ास तौर पर। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं लापरवाही की वजह से या फिर प्रशासन को इस तरह की जानकारी ना देने की वजह से, और इस तरह का जो जनसमूह एक साथ उमड़ पड़ता है, चल पड़ता है बिना प्रशासन की जानकारी दिए हुए, तो ये अपने आप में नुकसानदायक तो है ही। बाकी ये फौजी भाई एक और विशेष बात है, जैसा कि मैंने अभी घर पर आने के बाद जाना, आप छुट्टी के लिए आए थे यहाँ पे? हाँ सर, मैं 2 दिन की छुट्टी के ये वो बात थी, 2 दिन की छुट्टी, मात्र 2 दिन की छुट्टी। शायद कहीं ना कहीं भगवान बनकर ही आए थे बचाने के लिए उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अभी आज जिंदा हैं। 2 दिन के लिए आए और 2 दिन के अंदर ही मतलब आप? हाँ सर, अगर मैं वहाँ से अगर 15 मिनट पहले निकल जाता तो ये भी मेरे को सेवा का मौका नहीं मिलता, अगर मैं लेट हो जाता तब भी नहीं मिलता। मेरे और उनका एक ही कनेक्शन था, मतलब बोलते हैं बोथ एक्शन एक साथ, सडनली वो एक्शन दोनों का बस उनको बचाना था, भगवान को कैसे न कैसे करके मतलब कि आपके माध्यम से बचाना था, और आप मतलब कि वहाँ पर भगवान के दूत बनकर पहुँचे और आपने उनको बचाया, एक बहुत अच्छी बात है। भगवान और मतलब हम भाई फौजी का ख़ास तौर पर धन्यवाद करते हैं कि इनकी बदौलत जो है ये सब हो पाया। इतने सारे लोग, ठीक है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में हमारे बहुत सारे युवा साथियों की जो है जान गई, जो 4 साथी जो हैं उनके परिवार में आज दुख भी है, पूरा महेंद्रगढ़ आज मातम में है, लेकिन कुछ जानें बच सकी, वो इन फौजी भाई की वजह से बच सकी और इन्होंने बचाई। और ऐसे जो फौजी हैं वही हमारे देश की शान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ऑन ड्यूटी नहीं थे, ये घर पर छुट्टी पर थे और सिविल एरिया के अंदर मतलब सिविल काम जैसे मतलब यहाँ थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने मतलब कि वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, तो वो वाली एक मूवी भी आई थी, तो उसमें वही बात जो है ना ये यहाँ पर कृतार्थ कर दिए हैं इन्होंने। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं बोला जो मेरे हाथ से जो 4 जवान जो साथी है वो निकल गए हैं, उनको नहीं बचा पाया, हमको उसके लिए दुख तो बहुत है ही है, लेकिन एक ये छोटा है, ये सरकार से दायित्व वो मेरा गुजारिश है, उनको एक कुछ भरपोषण के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल और उनको एक जॉब मिल जाए, तो ताकि बंदा तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन ये उनका 10, 20, 30 साल जो मदर फादर जो बुढ़ापे का सहारा है उनका थोड़ा बेनिफिट हो जाए। चलो जी, मरने वालों के अंदर अगर बातचीत करी जाए तो जो युवा साथी थे उनमें कोई ITI कर रहा था, कोई कहीं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक बच्चा BSc भी कर रहा था। एक जो साथी हैं उसके मतलब कि बच्चा होने वाला था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा अपने पिता का जो साया है वो देख ही नहीं पाएगा ख़ास तौर पर। तो इस तरह के जो परिवार हैं हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भरण पोषण के लिए फाइनेंशियल हेल्प, और साथ में जैसा कि सर कह रहे हैं और वैसे भी उन लोगों की डिमांड है कि सरकारी जो नौकरी है वहाँ पर दी जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। और हम तो ये कहेंगे कि उनके साथ साथ सरकार जो है इस तरह के जो फौजी हैं इन भाइयों को भी सम्मानित करे और कुछ रिवार्ड के रूप में जो दिया जा सकता है, जिस प्रकार से भी दिया जा सकता है, इनका सम्मान करें। और आगे इस तरह के जो फौजी हैं भाइयों को प्रेरित करने के लिए रिवार्ड देना, मेरा मानना ये ज़रूरी है कि अपने आप में कि ये रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए इनको। एक और बात, यहाँ पर आपके अपने गांव के अंदर आज सम्मान समारोह है ना सर? हाँ सर, गांव के अंदर एक सम्मान समारोह रखा गया है। एक्सटेंड कर दिया आपने? नहीं, अभी छुट्टी तो सर अभी कल मेरी ड्यूटी है। अच्छा, तो लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी सर से बात नहीं हो पाई है। अच्छा, लेकिन कल मेरे DG सर से बात हुई थी, NDRF DG सर से ने, उन्होंने मेरे कॉन्ग्रेचुलेसन दिया था। मेरे CO सर से भी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बहुत बधाई दिया है। काफ़ी प्रशासन से भी मेरे फ़ोन पे आया, उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन किया, बहुत उत्साहवर्धन किया सर, उससे मेरे को बहुत अच्छा एक प्राउड फील हो रहा है अंदर से सर। बहुत बढ़िया। बाकी आपके मित्र भी यहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या नाम है? मेरा भी विकास मेरा नाम है, मैं भी 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद में हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ पर कैसे आए आप? मैं भी छुट्टी पे ही हूँ अभी। तो साथ जाने का प्लान है आपका? हाँ, मेरे मतलब कल की छुट्टी है। दोनों साथ जाएंगे आप? हाँ, लोग? दोनों। आपके मित्र ने मतलब इस तरह से यहाँ सिविल एरिया के अंदर रहते हुए फौजी वाला काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने दोस्त के बारे में? देखो, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब NDRF का पार्ट होते हुए मतलब जैसे इस प्रकार की सेवा करने का मतलब अवसर मिलता है। तो इसमें NDRF में जैसे क्या है, हमें रेस्क्यू टेक्निक वगैरह सिखाई जाती है, कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन से कैसे रेस्क्यू करना है लोगों को और कैसे बाहर निकालना है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लोग ड्यूटी पर ना होते हुए
कन्नी काट जाते हैं कि भाई अभी तो मैं ड्यूटी पे थोड़ी हूँ, मेरा तो काम ही नहीं है ये। जैसे हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के बारे में आप ऐसा सोचते हो। बाकी विशेष बात ये है कि फौजी भाई ने ऐसा नहीं किया और इन्होंने जो साफ तौर पर मतलब जो सिचुएशन दिख रही थी उसको हैंडल किया अपने लेवल पर। इनको सहयोग तो नहीं मिल पाया उस समय, लेकिन इन्होंने जितना अपने लेवल पर किया उससे मतलब ये लगा लो कि इन्होंने अपना 100% ही कर दिया था, क्योंकि नीचे से जो 4 जो साथी थे जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं उनको भी निकाल लाए थे। और उस समय जिस समय इन्होंने निकाला था तो जीवित अवस्था में ही थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से उनकी भी जान चली गई। बाकी फ़ौजी भाइयों के इस फ़ौजी भाई के ख़ास तौर पर इस सपोर्ट को महेंद्रगढ़ का जो इन्होंने सपोर्ट किया है और जान बचाई है, क्योंकि कहते हैं कि पद कोई भी हो कितना भी बड़ा हो लेकिन जान बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। तो इन्होंने जो जान बचाई है इनको हम सैल्यूट करते हैं और इस प्रकार के प्रयास ये आगे और पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऐसे ही मान सम्मान फ़ौजियों का होता रहना चाहिए जो आज गाँव में होने वाला भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पेशकश के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। लाइक करके हौसला अवश्य बढ़ाएं हमारा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।